तुम अभी तक रसोई में नहीं आई हो। तुम्हें पता है ना कि आज से तुम्हें खाना बनाना है। पर माँ जी, अभी तो दोपहर के 2 बजे हैं। हाँ, तो बनाते बनाते 9 बज जाएंगे तुमको। ऐसा क्या बनाना है माँ जी, जिसको बनाते बनाते इतने घंटे लग जाएंगे? आज तुम पहली बार खाना बना रही हो, इसलिए सबसे पहले तुम्हें खीर बनानी होगी, फिर सब्जी, बिरयानी, रोटी, सलाद, ये सब बनाना है। उसके बाद समोसे भी बनाने हैं। एक दिन में इतनी सारी चीजें बनानी है? देख लड़की, हमारे घर को नजर मत लगा। तुझे ये सब बनाना है, इसलिए जल्दी रसोई में जाकर अपने काम में लग जा। मधु दोपहर को 3 बजे काम में लग गई और पूरा काम करते करते रात के 8 बज चुके थे। सब लोग खाना खाने बैठ गए। अरे भाभी, जल्दी से खाना लगा दो, हम कब से वेट कर रहे हैं। इतना टाइम लगता है क्या? क्या हुआ माँ जी, अच्छा नहीं बना क्या? ये खाने के लायक नहीं बल्कि फेंकने के लायक बने हैं। भाभी, इतना सारा नमक कौन डालता है भला? माँ, मुझे नहीं खाना, ये खाना आप ही खा लीजिए। मुझे तो ऑर्डर करना है, मैं तो मेरे लिए ऑर्डर करती हूँ। हाँ, तू अपने लिए ऑर्डर कर दे। इसको तो इतनी भी अकल नहीं है, खाना बनाना भी नहीं जानती। नहीं माँ जी, खाना बनाने के बाद मैंने चेक किया था, खाना बिल्कुल सही था। उस वक्त नमक ज्यादा नहीं था। मुझसे जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहा कर। मधु को बहुत बुरा लगा कि उसने इतनी मेहनत से खाना बनाया और उसकी सास ने 1 सेकंड में उसमें कमियां निकाल दी। मधु बिना खाना खाए सो गई। साहिल, आज हम मूवी देखने के लिए जाने वाले थे ना, फिर आप ऑफिस क्यों जा रहे हो? ठीक है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, फिर चलते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है। मधु ने आज खाना थोड़ा जल्दी बना दिया था। खाना बनाने के बाद मधु तैयार हो गई और उधर साहिल भी शाम को आज जल्दी ही घर आ गया। साहिल, आप तैयार हो जाओ, तब तक मैं माँ जी को बता कर आती हूँ कि हम मूवी देखने जा रहे हैं। माँ जी, आज मैं और साहिल घूमने जा रहे हैं। क्या 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 क्या? हमारे यहाँ पर औरतें घर में रहती है, आदमियों के साथ घूमने फिरने बाहर नहीं जाती है। घर में रहकर घर के काम ठीक से करना सीखो। घूमना फिरना गया भाड़ में। ठीक से खाना बनाना सीख ले पहले। OMG, आज शाम को डिनर कौन बनाएगा फिर? पायल, खाना तो मैंने पहले ही बना लिया है, जाने दीजिए ना माँ जी, प्लीज। मना कर दिया ना, फिर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? तुझे पता है ना, मुझे ये सब घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तो तुम्हारी देवरानी इस घर में टिक नहीं पाई। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे तौर तरीके अपनाने होंगे। हेलो बेटा, क्या हाल चाल है तुम्हारे? माँ, मैं कुछ ठीक नहीं है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी आकर तेरे सास की खबर लेती हूँ। उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरी बेटी के ऊपर जुल्म करे। तू मेरी बेटी है, तेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता है। पर माँ। पर कुछ नहीं, मैं अभी आती हूँ। समधन जी, बाहर निकलिए। अरे सुशीला जी, आप इस तरह क्यों चीख रही है? पहले आप ये बताइए कि मेरी बेटी पर जुल्म करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप उस पर जुल्म नहीं कर सकती है, आप उसे इस घर में शादी करके लाई है। मेरी बेटी गुलाम नहीं है जो आप उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। मैंने आपकी बेटी के साथ कौन सा गलत बर्ताव किया है? घर का काम करवाया है,
वो तो हर बहू को करना होता है। मेरी बेटी घूमने जाने वाली थी और आपने उसे जाने से मना कर दिया। इसमें गलत क्या है? हमारे यहाँ बहुएं अपने पति के साथ अकेले नहीं जाती है और आपके घर में भी तो यही रीति रिवाज चलते हैं। फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन मैंने अपनी बेटी को बहुत नखरों से पाला है। हर माँ अपनी बेटी को बहुत नखरे से पालती है, लेकिन आपकी बेटी इस घर की बहू बन चुकी है, इसीलिए आपको बोलने का कोई हक नहीं है। अब मधु वही करेगी जो मैं कहूँगी, और अगर ज्यादा ही अपनी बेटी की जिंदगी में अपनी चलाने की कोशिश की तो ले जाइए इसे अपने साथ और अपने घर में ही रखिए। प्लीज माँ, आप चले जाइए यहाँ से। पर बेटा, तुझ पर जुल्म हो रहा है। नहीं समधन जी, आपकी बेटी को आपके किए की सजा मिल रही है। आपने भी अपनी बहुओं पर इसी तरह रोब झाड़ा है, तो फिर मैं अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों ना करूं? हर माँ को दुख होता है सुशीला जी, जब उनकी बेटी तकलीफ में होती है। जब आप मेरी भांजी अनु पर जुल्म करती थी, तब उनकी माँ को भी बुरा लगता होगा, जैसे कि आज आपको लग रहा है। माँ, आपकी भी एक बेटी है, वो भी कभी किसी के घर की बहू बनेगी। आज अनु और अरुण की बेटी 1 साल की हो चुकी थी और आज पलक का जन्मदिन था। अनु और अरुण तो जन्मदिन की तैयारियों में लगे हुए थे। अरु, अब डेकोरेशन में ही लगे रहोगे या फिर कुछ और भी काम करोगे? और क्या काम बाकी है? सब तैयारियां तो कंप्लीट है। आपकी माँ को फोन कौन करेगा? देखो, अभी माँ जी को फोन करके बोल दो। पर माँ ने आने से मना कर दिया तो? अरु, हमारा काम ओनली इनवाइट करना है। वो आए ना आए ये उनकी चॉइस है। हमारी बेटी के बर्थडे में। हेलो माँ, आपकी आवाज को क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, बहू कैसी है? बात करवा दे मेरी बहू से। मुझे माफ कर दो बहू। अरे माँ जी, आपको क्या हो गया? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही है? क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए हैं। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आप हमारे बड़े हो माँ जी, प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। अनु बेटा, मेरी पोती कैसी है? मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसे अभी तक गोद में भी नहीं लिया है। आज उसका जन्मदिन है माँ जी, आपको यही बताने के लिए फोन किया गया था। मेरी तरफ से उसे ढेर सारा प्यार कर देना बहू। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज उसका जन्मदिन है, इसलिए हमने घर पर पार्टी रखी है। आपको पार्टी में आना होगा। बेटा, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जब तुम प्रेग्नेंट हुई थी, तब मैंने कितनी बुरी बुरी बातें कही थी। अरे माँ जी, गलती हर इंसान से होती है। आप वो सारी बातें भूल जाइए और आपकी पोती को अपनी दादी की ढेर सारी दुआएं चाहिए। ठीक है, शाम को हम सब जरूर आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, मुझे बहुत खुशी होगी आप सबके आने पर। ये खाना नहीं बल्कि जहर है, जहर। अरे इस घर में बस खाने पीने का काम है, वो भी इससे नहीं होता। क्या कमी रह गई इसमें माँ जी? तुम खाने में नमक मिर्च इतना ज्यादा क्यों डालती हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया है क्या? आप मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। देखा साहिल तूने, कितनी जुबान लड़ा रही है। ये लड़की तूने ही सिर पर चढ़ा रखा है, समझाता क्यों नहीं है इसे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी माँ के सामने ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह अचानक कैसे आ गई और तुम रो क्यों रही हो? माँ, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। उन लोगों के पास
फिर मधु ने रोते रोते वो सारी बातें बताई जो भी उसके साथ हो रहा था। सुशीला जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि सुशीला जी ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेटी के लिए छोटा सा परिवार ढूंढा था, मगर वहां भी मधु खुश नहीं रह पाई। सुशीला जी अंदर ही अंदर बिल्कुल टूट चुकी थी। बेटा अब रो मत, जाकर कुछ देर आराम कर ले। अब मैं तुझे उस घर में कभी नहीं भेजने वाली। वो होते कौन है मधु पर जुल्म करने वाले? एक पति होकर उन्हें शर्म नहीं आई अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? पर बेटा हम क्या करें? हम लोग घर आ रहे हैं, फिर बात करते हैं। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है मधु, हम सब है तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा अब तुम दोनों ही कोई रास्ता बताओ, अब हमें आगे क्या करना है? माँ जी, सबसे पहले तो हमें साहिल को यहाँ बुलाकर समझाना होगा, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। लेकिन दामाद जी को फोन कौन करेगा? अरुण, आप अभी साहिल को फोन करो और कहना कि तुम उससे मिलना चाहते हो, और साहिल को अपने घर पर बुलाकर बात कर लेंगे, यहाँ नहीं। बात यहाँ बुलाकर भी तो कर सकते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं होगा, वो यहाँ आने में झिझकेगा। ठीक है, तो मैं फोन पर बात कर लेता हूँ उससे। माँ, अनु, साहिल आ रहा है वहाँ। अनु, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। आप दोनों मधु के भाई भाभी हैं, आपको तो उसने सब कुछ बता दिया होगा। सब कुछ का तो पता नहीं, लेकिन उसने हमें बताया कि तुमने उस पर हाथ उठाया। मैं इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हुआ था, लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई है। मधु मेरा फोन भी नहीं उठा रही है। नहीं, बहुत देर नहीं हुई है। आपको इस तरह की बातें करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। अगर गलती बड़ी की है तो प्रायश्चित भी बड़ा ही करना होगा। वो माँ कह रही थी कि खाने में नमक मिर्च ज्यादा है। क्या बाकी खाने में नमक मिर्च ज्यादा था? नहीं भाभी, खाने में कोई कमी नहीं थी। तुमने बिना बात पर मधु पर हाथ उठाया था। जिस वक्त तुम्हारी माँ खाने की बुराई कर रही थी, उस वक्त तुम खाना चखकर कह सकते थे कि खाने में कोई कमी नहीं है। बात वही की वही खत्म हो जाती। सॉरी, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देखो साहिल, एक लड़की अपना घर परिवार छोड़कर आंख बंद करके तुम पर भरोसा करके तुम्हारे घर आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ किसी भी तरह का बर्ताव कर सकते हो। तुम्हें अपनी माँ और मधु दोनों को ही समझाना होगा। चलो खाना खा लो, खाते खाते बात करते हैं। नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है। खाना तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही भूखे रहे तो मधु को कैसे मना पाओगे? तुम तो ऐसे बीमार पड़ जाओगे। मधु, तुम जल्द से जल्द हमारे घर आ जाओ। क्यों भाभी? सवाल मत करो यार मधु, बस आ जाओ तुम। ठीक है भाभी, मैं आती हूँ। भाभी, आपने मुझे यहाँ पर किस काम से बुलाया है? साहिल तुमसे बात करना चाहता है मधु। अब बात करने के लिए क्या रह गया है भाभी? और मुझे अब कुछ बात नहीं करनी। प्लीज मधु, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, बोलो। अरे भाई, इतना शर्माओ मत, हम अंदर चले जाते हैं। क्या बात करनी है तुमको? सबसे पहले तो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। सॉरी से क्या होता है साहिल? तुम हर बार पूरी बात जाने बिना रिएक्ट करते हो। कितनी ही बार तुमने मेरे साथ ये सब किया, कब तक बर्दाश्त करना होगा मुझे? तुम्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। बस आखिरी बार हमारे रिश्ते को एक मौका देकर देखो। ठीक है साहिल, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर आखिरी बार यकीन करके तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन इस बार भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारे रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है मधु, अब घर चलते हैं। ठहरो, तुम वापस किस मुंह से आई हो? माँ, मधु इस घर की बहू है। अगर ये इस घर की बहू है तो पहले इस तरह से क्यों चली गई थी? वो उसकी मर्जी है, वो जब चाहे आ सकती है, जब चाहे जा सकती है।
बेटा तुझे मालूम नहीं कि ये मुझसे किस तरह से जुबान चला रही थी? नहीं माँ, मधु एक बहुत ही समझदार लड़की है। उसने कभी भी आपसे जुबान नहीं चलाई है। तू इसकी साइड क्यों ले रहा है? मैं आपको जानता हूँ माँ, मेरा भाई शादी के बाद अलग क्यों हुआ। क्यों अलग हुए बता? क्योंकि आप भाभी पर अत्याचार करती थी। अत्याचार की सारी हदें आपने पार कर दी थी। अगर आपका रवैया मधु के प्रति ठीक नहीं हुआ तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा, किसी किराए के घर में रह लूंगा। आप अकेले रहिएगा यहाँ पर। ये क्या कह रहा है तू? मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है? तेरे अलावा कौन सहारा है मेरा? माँ, आपने खुद ही सबको दूर कर दिया है। आप उन पर जुल्म करती थी इसलिए वो चले गए। अब आप मधु पर जुल्म करेंगी तो मैं भी चला जाऊंगा इसे लेकर। बेटा सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ मैं अब कभी मधु को परेशान नहीं करूंगी। उधर साहिल को भी अकल आ चुकी थी। वो समझ चुका था कि किस वक्त किसका साथ देना होता है। सुशीला जी भी बहुत खुश थी कि उनको अनु जैसी बहू मिली जिसने उसकी बेटी की जिंदगी में खुशियां भर दी। वो कहते हैं ना, हर बार बहू की गलती नहीं होती, कई बार सास भी तो गलत हो सकती है। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। मैं तुम जैसी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। मेरे गुनाह माफी के लायक नहीं है। माँ जी आप इस तरह की बातें मत किया करो, मैं उन बातों को भुला चुकी। लेकिन मम्मी जी। लेकिन बेकिन कुछ नहीं। तुम अगर मुझे माफ कर चुकी हो तो यहाँ रहने आ जाओ। ठीक है माँ, मैं इस बारे में अरुण से बात करती हूँ। मेरे हिसाब से हमें चलना चाहिए। हमारी बेटी को दादी का प्यार मिलेगा। ठीक है, हम वहाँ चलने की तैयारी करते हैं। अनु और अरुण सुशीला जी के साथ उसी घर में रहने के लिए वापस आ गए। अब घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अनु और अरुण की बेटी को भी सबका बहुत प्यार मिल रहा था अब पूरा। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले एक नए शानदार किस्से के साथ। और हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली स्टोरी हो सकता है आपके उसी सोशल इश्यूज पे आए।